अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और नाज़रीन, आज हम इस पॉडकास्ट में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है, एक न्यूज़ थी जो मेरी नज़रों से गुज़री और मैंने उसको पढ़ा और मेरे उस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो थे। और वो न्यूज़ ये थी कि जी, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काज़ी की जानिब से कुछ अहकामात और कुछ डिस्कशन, या आप ये कह लें कि कुछ बयानात ऐसे आए कि जिसने मेरे ख़्याल से मेरे अलावा पाकिस्तान की हर औरत को सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं कर दिया, बल्कि वी आर लाइक इन शॉक्ड। और उसके बाद सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफ़ी बहस भी चलती रही है और अभी तक चल रही है। वो न्यूज़ ये थी कि जी, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो अपने आईडी कार्ड में और पासपोर्ट पे अपने हस्बैंड का नाम जो लिखवाना है वो अब ज़रूरी है, और यह हमारे लॉ के अंदर भी है। चलें, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि जो डिवोर्स्ड हैं, जिन ख़वातीन की तलाक हो जाती है, काज़ी साहब ने कहा कि जी, अब उनके पासपोर्ट के ऊपर एक ख़ाना बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर उसके एक्स हस्बैंड का नाम भी अब लिखा होगा। अब ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि मैं आई वाज़ लाइक कि ये चल क्या रहा है? अभी ख़ैर ये लॉ पास नहीं हुआ। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी की जानिब से नोटिस भी लिया गया और इंक्वायरी चल रही है, और क्या होता है क्या नहीं होता है ये अब देखना है कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन ये जो चीज़ है इस पे डिस्कशन होना ज़रूरी था, और आज स्टूडियो में मैंने इनवाइट किया है अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को, और वो सहाफ़ी भी हैं, वो लेक्चरर भी हैं, पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तहरीम अज़ीम मेरे साथ हैं। तहरीम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि अब मैंने न्यूज़ तो बता दी है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ताज्जुब, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे, कि एक तलाक़ याफ़्ता ख़ातून, कोई भी औरत किसी रिश्ते से निकलती है, ये उसके लिए आसान नहीं होता है। आप एक शादीशुदा, शादी इसीलिए करते हैं कि आपने निभाना होता है, आप अच्छा फ्यूचर चाह रहे होते हैं, आप एक सेटल होना चाहते हैं। लेकिन किसी भी औरत के लिए एक रिश्ते को ख़त्म करना आसान काम नहीं होता, और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वो निकल के अगर वो स्टैंड लेती है, और ये अच्छी बात है कि आजकल की ख़वातीन में अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी भी बहुत सी, हम लोग देखते हैं कि अभी भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो स्टैंड नहीं ले पाती हैं। लेकिन अगर गलती से कोई औरत स्टैंड लेके, अपने लिए स्टैंड लेके तलाक ले लेती है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है, उसके बाद अब आप उसको एक एक नया ट्रॉमा देने के दर पे हैं कि अब वो अपने पासपोर्ट के अंदर उसी टॉक्सिक इंसान का नाम भी लिखवाए। ये व्हाट यू विल से, बताओ। अच्छा हुदा, मुझे इसमें ये लगता है कि औरत जो है ना, बहुत आसान सब्जेक्ट है। हुँ। मतलब किसी ने कोई बहस करनी हो या किसी ने कोई इम्पोर्टेंट ओहदे पे हो, उसने कोई काम करके दिखाना सोसाइटी पे, तो वो औरत के हवाले से किसी चीज़ को पकड़ लेता है। तो मेरा ख़्याल है यहाँ भी यही हुआ है। उन्होंने कहा जी हम में भी तब्दीली लाते हैं, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, तो उन्होंने एक पॉलिसी पकड़ ली। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इससे जो आम औरत है वो किस तरह मुतासिर होती है। मर्द की ज़िंदगी इससे बिल्कुल जो है इफ़ेक्ट नहीं हो रही, लेकिन औरत को उसको आप एक पहले और भी झमेले में कोई, डाल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। अभी बेशक अभी हम करंट सिचुएशन ही ले लें कि अभी ये लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन आपने मुल्क भर की ख़वातीन को परेशान कर दिया है। अब इंक्लूडिंग अस। मतलब आप देखेंगे, अगर एक खातून की तलाक हुई है, अब उनके लिए दोबारा शादी करना इतना मुश्किल होता है। अगर उनके बच्चे भी हैं तो कोई मर्द किसी के बच्चे नहीं पालता। मिल जाते हैं केसेस, बट मोस्टली हम देखते हैं उन्हें बच्चों पे एतराज़ होता है। अब आपने अगर खातून के लिए उनके पासपोर्ट पे एक्स हस्बैंड का नाम डाल दिया है, फिर वो दूसरी शादी करती हैं, फिर आपकी क्या पॉलिसी होगी? आप एग्जैक्टली। न्यू हस्बैंड का नाम डालेंगे, साथ एक्स हस्बैंड का भी लिखा होगा, तो आपको लगता है वो मर्द उसे बर्दाश्त करेगा? औरतों की बात नहीं सुनते, तो ऑलरेडी, मर्दों के हिसाब से हाँ, समझ लें। ऑलरेडी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने बताया कि इस मुआशरे में दूसरी शादी, एक डिवोर्स्ड जो खातून है उसको एक टैबू समझा जाता है, उसको बड़ी हकीर की निगाह से देखा जाता है। और हमेशा किसी भी जो फेल्ड मैरिज होती है उसका कसूरवार हमारी सोसाइटी में स्पेशली औरत को ही ठहराया जाता है कि इसका ही कसूर था, ये घर बसाने वाली नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो एक डिवोर्स खातून सुनती है, और उसके बाद जो अगला मरहला होता है इन सारी चीज़ों के बाद, कि हाय अब इससे शादी कौन करेगा, हाय बेचारी बेचारी बेचारी। उस पे आपने उस पे आपने इस तरह का अगर ये कानून पास हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हर औरत
वैसे भी औरत मार्च के ये लोग अगेंस्ट हैं, अपने हक हम वैसे ही नहीं मांग सकते हैं। अब इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। अगर हुकूमत की जानिब से ये कानून पास हो जाता है तो आप औरत के लिए जितने मसले मसाइल हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी हैं, मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ। मतलब अभी आपने उनके लिए एक परेशानी क्रिएट की है, फिर आप उन्हें एक लंबे प्रोसीजर में डालेंगे। पहले ही ख़वातीन के लिए घर से निकलना मुश्किल है, उनकी कमाई बहुत सी ख़वातीन की नहीं है, अगर है तो उनकी सैलरी कम है, और इस किस्म की चीज़ें ला के आप उनके पैसे ज़्यादा खर्च करवा रहे होते हैं, उनके दफ्तरों के जो चक्कर है वो लगवा रहे होते हैं, और उन्हें जो आप एक मुस्तकिल टेंशन दे रहे हैं कि आपने पेपर वर्क पूरा करना है, आपने उस सबको निभाना है, जबकि दूसरी तरफ जो पार्टी है, हो सकता है उसने वो जो शादी है वो नादरा को बताई भी ना हो। अब ये भी एक पॉइंट है। अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले भी इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत से केसेस, बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन के केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं कि जिनकी शादियां रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। यानी जो ये काम मर्द हजरात का होता है कि जी शादी के बाद आपने रजिस्टर करना है। खैर ये एक पूरी रिपोर्ट जब आई थी तो काजी साहब ने ये भी कहा कि उनको भी इस चीज़ का पता था कि जी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें शादियां रजिस्टर्ड नहीं हुई होती हैं, तो इससे एटलीस्ट शादियां भी रजिस्टर्ड होंगी। ये तो दबाव आपने मर्द हजरात पे डालना था ना, ख़वातीन ने तो नहीं ना जाके अपनी शादियां रजिस्टर्ड करवानी है, ये तो मर्द हजरात का काम है। अब ऐसे में क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में इनका जो फोकस है वो सिस्टम को बेहतर कराने में होना चाहिए। हमारी शादी जो है वो जाके रजिस्टर होती है यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल और नादरा का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब लड़की वाले तो निकाह के बाद फ़ौरन निकाहनामा भिजवा देते हैं यूनियन काउंसिल में, लेकिन जो मर्द हजरात हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होता। वो कभी भी उस चीज़ को जो है नादरा के दफ्तर नहीं लेके जाते, और औरत के ऊपर जो है रुखसती के बाद काफ़ी ज़्यादा वो एक नए माहौल में सेट हो रही है, ससुराल की तरफ से नई पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो आप उस तरह से एक औरत की ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि वो फ़ौरन जाके ये चीज़ करवाए। तो जब उनका पहला बच्चा होता है, उसने स्कूल जाना है, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तब वो जाके अपनी शादी को जो है करवाते हैं रजिस्टर। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी शादी पहले ही ख़त्म हो गई है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? खातून को आप किन किन मराहिल से गुजारेंगे? और जो मर्द है वो किसी तरह भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, उसका CNIC भी वही है, पासपोर्ट भी वही है, उसे किसी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं गुजरना है, उसे किसी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं गुजरना। वो पहली शादी में रहते ही दूसरी शादी कर सकता है, उसे कोई 3 माह वेट नहीं करना है, 4 शादियां भी कर सकता है, उसे कोई 3 माह वेट नहीं करना है दूसरी शादी से पहले, उसे पहली शादी खत्म होने से पहले ही रिश्ता मिल जाएगा, उसे कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करवानी। अब ये भी है कि जी दूसरी शादी करने से पहले आपको पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी शरिया कोर्ट्स जो हैं या जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी इजाज़त की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अभी तो यानी मर्द को ईज़ देने के लिए हर कदम उठाया जाता है और बहुत से इक़दामात उठाए जाते हैं, लेकिन औरत को पीसा ही जा रहा है ना। वो शादी थोड़ी सी एज बड़ी हो जाए और शादी ना हो तब मसले, छोटी उम्र में शादी हो गई है तब मसले, उसको हेल्थ के बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, उसको वो एक छोटी बच्ची, हम अक्सर जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक छोटी बच्ची को पता ही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ी खातून, एक मैच्योर खातून को भी अपने राइट्स का सही से आइडिया नहीं है। अब जाके सोशल मीडिया का चले, अगर वहाँ पे नुकसान ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा अगर ज़्यादा होता है, लेकिन समहाउ ख़वातीन को थोड़ा सा शऊर मिला है, उनको अपने राइट्स का थोड़ा सा आइडिया हुआ है। अभी भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको नहीं पता है। अगर हम अपने घरों की भी बात करें तो हमारी माओं को आज तक नहीं पता कि बाय लॉ उनके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल, मैं मुत्तफ़िक हूँ, और अगर राइट्स हैं भी तो वो मेरा ख़्याल है नाम के राइट्स हैं, एज़ सच ख़वातीन को कुछ नहीं मिल रहा होता। अब जैसे आपने ये दूसरी शादी के लिए इजाज़त की बात की है, तो वो लॉ आया था, सब बड़े खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने केसेस देखे कि भाई वो बीवी को आके धमकी देते हैं तलाक़ की, मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, मुझे साइन करके दो। और अगर उसने शादी कर भी ली है तो आप क्या करेंगी? आप नाराज़ होंगी। बहुत से ऐसे केसेस हैं, एक केस मैं जानती हूँ कि उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, अब इतने सालों में उनके अम्मी अब्बू की वफ़ात हो गई, भाइयों के अपने घर हैं, बहनों के अपने घर हैं, फिर शौहर दूसरी शादी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगी? ऐसे ही वो नाराज़गी भी दिखाएं तो कहाँ जाएंगी? अगर वो अपना राइट भी, यहाँ पे सोसाइटी में इंडिपेंडेंट खातून का भी तो रोला है ना कि जी इंडिपेंडेंट होने नहीं देना आपने।
ठीक है, उसको डिपेंडेंट रखना है, पहले वो बाप पे डिपेंडेंट होती है, फिर वो भाइयों पे डिपेंडेंट होती है, उसके बाद शौहर पे डिपेंडेंट हो जाती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जी मर के ही आना वापस। उसकी वजह यही होती है कि भाई हम अब तुम्हारा जो बोझ है ना वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। आप उसको ऑलरेडी इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे हैं, और अगर गलती से कोई खातून इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो अपने लिए स्टैंड ले लेती है तो वो भी आपको मसला है कि देखा पैसे ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। बिल्कुल। और बाज़ जैसे प्रोफेशन है, जैसे हमारा प्रोफेशन है, अगर आपका इससे तो ताल्लुक है आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फैमिलीज वाले या दोस्त अहबाब कहते हैं कि इनसे दूर रहो, ये तो हमारी बच्चियों हाँ, को अभी दिमाग खराब कर रही तो है। हमारा जो पेशा है उसका नाम आ जाता है, अगर आपकी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उससे वो टारगेट बना लेते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ऐसी थी, ये रहने वाली नहीं होंगी, ये घर बसाने वाली नहीं होंगी। हालांकि जो घर के हालात हैं, जो उनकी पर्सनल स्ट्रगल रही है, वो वही जानती हैं, और हर औरत जो है वो कम से कम घर बसाने की कोशिश अच्छा करती तहरीर, है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में चाहे वो हमारी फील्ड के हैं या जो वर्किंग वुमेन है, वो ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि अगर उसकी शादी हो रही है तो उसको निभाना है, क्योंकि उसके ऊपर ये भी बैगेज होता है कि ऑलरेडी सोसाइटी में इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो ज़्यादा निभाने की कोशिश कर रही होती है, वो ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट को सह रही होती है कि किसी तरह बच जाए, वो कोशिश कर रही होती है, सिर्फ इन्हीं टैबूज़ की वजह से, इन्हीं एलिगेशंस की वजह से, कि कल को ये ना कोई कहे कि ये इंडिपेंडेंट थी, ये ख़ुद कमाती थी, इसलिए इसका दिमाग ख़राब हुआ है। बिल्कुल। जो ख़वातीन हैं, चाहे वो काम करती हों या मुलाजमत ना करती हों, मेरा ख़्याल है वो घर बसाने की हद दर्जा कोशिश करती हैं। कोई भी खातून या मर्द जो है वो खुशी से तो तलाक नहीं लेते, या उनका जो रिश्ता है वो खुशी से तो कोई भी नहीं ख़राब करता। इतने पैसे लगा के आप शादी कर रहे हैं, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, और हमारे यहाँ वो एक आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का। लेकिन हमारा जो समाजी ढांचा है वो कुछ इस तर्ज का है कि उसमें बहुत ज़्यादा सियासत दाखिल हो जाती है, चाहे वो घरेलू लेवल पे हो रही हो, फिर सबकी नज़रें उस शादी पे टिक जाती हैं, और हम तब तक उस शादी में शामिल रहते हैं जब तक वो टूटने के करीब ना आ जाए। ऐसा ही और जब वो टूट जाती है, हम फिर अच्छा हम तो बस ऐसे ही लगे हुए थे, फिर आप कहीं और निकल जाते हैं, और वो जो है वहाँ पे उसका जो भी खंडर है वो उठा रहे होते हैं। यहाँ पे शादी दो लोगों की नहीं ना होती, यहाँ पूरे पे शादी पूरे के पूरे हाँ, ख़ानदान की, और पता नहीं कितने ख़ानदानों की मिलके हो रही होती है। फुप्पो की बात भी सुननी है, खाला की बात भी सुननी है, वो बहन नाराज़ ना हो जाए, यानी मियाँ बीवी आपस में टाइम ना दें और रिश्तेदारों को ही खुश करने में लग जाए। अच्छा, फिर अगर ख़त्म हो गई है तो आपने खुद ही जज कर लेना है कि इसमें जो औरत है इसकी उसका गलती होगी। कसूर है। आपको नहीं पता कि अंदर क्या स्टोरी चल रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था, अनलेस कि वो आपका कोई बहुत करीबी रिश्ता हो, तब आप उसे थोड़ा मार्जिन देंगे। लेकिन आप सुनेंगे तो आप फ़ौरन हल्की सी बात कर देंगे, और आपके मुताबिक आप बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो बातें इकट्ठी होती हैं ये उन पे बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं, उनका रहना मुश्किल कर देती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि रवैया हमें बदलना चाहिए। ट्रू दैट। चलें, दोबारा से मैं इसी, जो कि अभी लॉ बना नहीं है, लेकिन ये लॉ बनना भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इसीलिए आज मैंने अपनी पॉडकास्ट का स्टार्ट ही इस टॉपिक पे किया कि खुदारा ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर दें, उनको ऑब्जेक्ट समझना इसलिए भी बंद कर दें कि ऑलरेडी ये बहुत सी चीज़ों में हम पीछे हैं, और उसके लिए हम लड़ रही हैं। अपने आप की शनाख्त के लिए हम ऑलरेडी लड़ रही होती हैं, तो उसमें अब इस तरह का ट्रॉमा ना दें कि आगे जो ज़िंदगी है वो भी मुश्किल हो जाए। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि दूसरी शादी, कोई मर्द वो बात भी सुनना नहीं पसंद कर रहे होते आपके पास्ट के हवाले से कि भाई अब वो, अगर कोई अव्वल तो दूसरी शादी के लिए आपको बहुत मुश्किल से कोई अप्रोच करता है ना, और अगर गलती से कोई अप्रोच कर भी रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका पास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट में आए और वो आके उसको लेके चले। तो ये लॉ पास नहीं होना चाहिए, राइट? बिल्कुल ये पास नहीं होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं औरत की शनाख्त पे। हमें शायद हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि औरत की अपनी भी कोई शनाख्त है। हम बतौर मुल्क औरत को एक जो है आज़ाद और बराबर का शहरी समझते हैं। हमें कहीं ना कहीं उससे कोई मर्द मुंसलिक करना है। ट्रू। ठीक है, हम जब एक औरत है, शादी नहीं हुई है, वालिद का नाम है, फिर आप लगा देते हैं कि शादी होगी, शोहर का नाम आ जाएगा, और अब आप एक नई चीज़ ला
रहे हैं कि अगर उस शौहर को छोड़ा है तो तो उसका उसका नाम भी आ नाम जाए, भी आ क्यों आ जाएगा। जाए? आप औरत की शिनाख्त क्यों नहीं कबूल कर सकते? सवाल ये है। अच्छा, ये इतना इतना बड़ा टॉपिक है कि जो अब मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो हमारी मेंटल हेल्थ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इस चीज़ की वजह से अभी हमने सिर्फ सुना है और हमने कहा कि जितनी भी सोशल मीडिया पे ख़वातीन जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं वो बोल रही हैं इस पे कि ये क्या है, हम लोगों ने भी पोस्ट्स लगाई थी, लेकिन ये है कि कितना असर पड़ेगा हमारी मेंटल हेल्थ पे। जो ख़वातीन ऑलरेडी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और वो सोच रही हैं कि मुझे इससे निकलना है, वो शायद निकल ही नहीं पाएंगी कि इस इंसान का नाम मुझे साथ आगे लेके चलना है। और जो ऑलरेडी निकल चुकी हैं और वो सुकून से समहाउ अपने आप को अभी तक हील करने की कोशिश कर रही हैं कि अब मूव ऑन होना है, आगे अपनी लाइफ बनानी है, अपने आप के बारे में सोचना है। अब आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो इंसान अब आपके दिमाग में वो रहेगा, आपके पासपोर्ट पे भी रहेगा। पासपोर्ट पे रहने का मतलब है आप एक इंसान का नाम अपने साथ नहीं जोड़ना चाह रहे थे, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे थे, इसलिए आप उससे निकले। लेकिन अब आपको उसका नाम देखना है, वो आपके साथ रहेगा। बिल्कुल मेरा ख़्याल है इससे ख़वातीन की जो ज़हनी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। और जैसे कि आपने कहा कि अगर उनके लिए एक टॉक्सिक शादी रही है, अपनी शादी कोई भी औरत खुशी से ख़त्म नहीं करती, तो अगर उन्होंने वो शादी ख़त्म की है, एक स्टेप लिया है या उन्हें जो है तलाक दी गई है, तो वो इतनी ज़्यादा एक तकलीफ़ में गुज़र रही हैं, इतनी ज़्यादा एक ये इमोशनल पेन होती है, उसमें फिर वो छोटे छोटे कदम उठा के ख़ुद को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाती हैं। अब आप उन्हें फिर से उस पॉइंट पे ले आएंगे कि हम इसका नाम आपको बार बार दिखाएंगे, इसे अभी भी हम आपकी शिनाख्त समझते हैं, जबकि उस मर्द की ज़िंदगी में अब उस औरत का कोई वजूद नहीं है। तो ये रोल क्यों मर्दों के लिए क्यों नहीं आएगा कि जी वो जितनी शादियां करें उतनी ही ब्रैकेट्स उनके पासपोर्ट में होनी चाहिए कि उनके नेम जो हैं जी फलां, ये बीवी भी थी, ये बीवी थी, ऐसा कोई रूल नहीं है। आई थिंक मर्दों के हवाले से इन्होंने, नादरा ने एक नंबर जारी किया था कि आप उस पे एसएमएस भेजें उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, तो उनकी जो पूरी एक फैमिली ट्री है वो आ जाएगा कि उनकी अम्मी अब्बू कौन है, बीवी कौन है। ये तो होता लेकिन है ये। अभी रिसेंटली मैंने देखा वो नंबर भी काम नहीं कर रहा। आप उस पे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो कोई जवाब मौसूल नहीं होता है। अच्छा, वो नहीं होता। अगर आप नादरा में भी जाते हैं तो बात वहीं आ जाती है कि रजिस्टर होगा तो आएगा ना, तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। वो जो एक ख़वातीन को एक सहूलत दी है, वो भी एक कोई इतनी इफ़ेक्टिव सहूलत नहीं दी है। मर्दों की जहाँ पे पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो है थोड़े ठोस इक़दामात करने चाहिए। मेरा ख़्याल है इन्हें ऐसी स्टेटमेंट्स देने से पहले अपना प्रॉपर जो है रिसर्च वर्क करना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए। इन्हें और किसी जो है रिसर्चर्स हैं, जेंडर में हैं, सोशियोलॉजी में हैं, साइकोलॉजी में हैं, उन्हें शामिल करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि तमाम जो डायमेंशंस हैं उनके मुताबिक इसका क्या असर होगा। फिर जो अगर आप इसे ले भी आते हैं, फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर वो दूसरी शादी करते हैं फिर आप क्या करेंगे? दो दो शौहरों के नाम होंगे, ये पिछला है, ये नया है, तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे? तो जब भी आप किसी पॉलिसी का, ये तो बिल्कुल वही बात है ना कि आप सड़क बना दी है फिर आप दोबारा खोद रहे हैं, अब गैस का पाइप डलना है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की आपको पॉलिसियाँ नहीं बनानी चाहिए। पहले आप पूरा ही अपनी एक रिसर्च टीम बनाएं, उनके साथ बैठ के रिसर्च करें। हमारे पास मसला तो यहाँ पे ये भी है, देखो ना, बहुत से ओहदों पे बहुत से ऐसे लोग तैनात किए गए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो जी जितनी भी लॉ मेकिंग फील्ड्स हैं इनमें आपको सिर्फ एक इंसान या सिर्फ एक इदारे का काम नहीं होता। इसमें एक्चुअली और स्पेशली इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आपने बनाने हैं या कानून पास करने हैं, उसमें बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। एग्जैक्टली उसमें बहुत सी, स्पेशली अगर आप ख़वातीन रिलेटेड कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें हर इदारे की ख़वातीन को ऐड ऑन किया जाए, उसमें साइकेट्रिस्ट को बिठाया जाए, उसमें जिस तरह कि आपने कहा सोशियोलॉजी हैं, अब बहुत सी ऐसी एनजीओज़ हैं, उनकी ख़वातीन को बुलाएं और देखें, पहले ख़वातीन के मिसाइल को देखें, उनकी मेंटल हेल्थ को देखें, देन कोई ऐसा रूल पास करें। ये ऐसा थोड़ी है कि हाँ तलाक होगी, इट्स ओके, इसके बंदे का नाम जो है, इसके एक्स हस्बैंड का नाम अंदर ऐड कर दो। ये ऐसे नहीं होता, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। और फिर सवाल ये है कि ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। शरिया क्या इस हवाले से कहता है, ये एक अलग बहस है। मेरे ख्याल से वहाँ पे भी ऐसा कोई रूल नहीं है और कभी भी नहीं ऐसी कोई आयत या कोई फरमान ऐसा नहीं आया कि जी आपका जो एक्स हस्बैंड है, तलाक के बारे में आया कि तलाक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है, अगर कुरान की बात करें, कि जी
आप खुश नहीं हैं तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ये रूल नहीं आना चाहिए। मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं जितनी भी हमारे हुकूमत में बैठे हुए रहनुमा हैं और वज़ारतों में बैठे हुए रहनुमा हैं, और चूँकि हमारी पंजाब की वज़ीर आला अब ख़ातून हैं, और मुझे बहुत सी उम्मीदें थी कि ख़ातून अगर दोबारा से बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर एक ख़ातून एक पावर में आ रही है तो बहुत से इक़दामात ऐसे करेगी जो वुमेन रिलेटेड होंगे। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होता हुआ कुछ दिख रहा है? मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन के लिए जो है अब जो वीमेन एम्पावरमेंट की एक टर्म है, अब बहुत सी जो हुकूमतें हैं दुनिया भर में वो उसके लिए काम कर रही हैं और ये एक मॉडर्न वैल्यू तस्वुर की जा रही है। तो शायद उसमें शामिल होने के लिए या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया है, आपको पता लगा है कि लोग इन वैल्यूज़ की जो है कदर करते हैं, तो आप उसका जो है हकदार बनने के लिए ऐसी कोई बात कर देते हैं या एक पॉलिसी ले आते हैं। लेकिन हर चीज़ दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई होती है कि आप एक जगह तब्दीली लाते हैं, बाकी जो जगह हैं उन्हें आप बिल्कुल नहीं देखते। तो मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन के लिए काम करें, ज़रूर करें, लेकिन वो काम ठोस होना चाहिए, आपकी पूरी जो तहकीक है उसमें मबनी होना चाहिए। जैसे आपने कहा जो एनजीओज़ ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं उनसे मदद ली जा सकती है, ख़ुद आप लोग जो है रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं। आप देखिए ख़वातीन की ज़िंदगी क्या है, आप जो एक मूव लाना चाह रहे हैं उससे ख़ातून की ज़िंदगी किस किस हद तक मुतासिर होगी, कि आपको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई भी आप कदम उठाइए, और मेरा ख़्याल है इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वहाँ पे ख़वातीन आएँ। जैसे कि मरीम नवाज़ आई हैं वज़ीर आला की पोजीशन पे, और आई होप कि वो इस पे एक्शन लें और इस पे बात शुरू की जाए। आपकी जो ये टीम बनाएंगे, जो वज़ारतें हैं, जो उनकी एक जिस भी टीम के साथ वो काम करते हैं वहाँ ख़वातीन होनी चाहिए, उनसे पूछा जाए। ये नहीं कि सिर्फ मर्द बैठ के एक काम कर रहे हैं, क्योंकि मर्दों को औरतों की दुनिया का नहीं पता, मर्दों के वो मसाइल नहीं हैं। थैंक यू तहरीम, अपना टाइम देने के लिए बहुत अच्छा लगा। और ये चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी थी। सो लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं कि ये एक तो लॉ पास ना हो, और दूसरा इस पे बैठ के हमारे जो वज़रा हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। थैंक यू।